नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में विदेशी न्यायालय के निर्णयों की प्रयोज्यता। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में रोहन राजेश कोठारी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाला कोई विदेशी निर्णय संबंधित पक्षों के बीच निर्णायक नहीं होता है और भारत की अदालतों को बाध्य नहीं करता है। आइए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला 2 नाबालिग बच्चों से संबंधित हिरासत विवाद के इर्द गिर्द घूमता है जो भारत में अपनी मां के साथ रहते हैं। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब एक अमेरिकी अदालत, विशेष रूप से मिनेसोटा की एक अदालत ने जुलाई 2023 में एक आदेश जारी किया जिसमें इन बच्चों की हिरासत व्यवस्था को प्रभावित करने की मांग की गई थी। अमेरिकी अदालत के आदेश को भारत में चुनौती दी गई, जहां प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि इसे उन पर या बच्चों पर बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया जिसे भारतीय कानून के तहत विदेशी निर्णय की प्रयोज्यता और बाध्यकारी प्रकृति का निर्धारण करना था। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय प्राधिकारियों या अदालतों को अमेरिकी अदालत के आदेश का पालन करने के लिए नाबालिगों या उनकी मां की स्थिति को बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। पीठ ने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय कानून के साथ विरोधाभासी विदेशी निर्णय भारत में लागू नहीं होंगे। आइए जान लेते हैं भारतीय न्यायालयों में विदेशी निर्णयों के अनुप्रयोग के बारे में। भारत में विदेशी न्यायालय के निर्णयों की प्रयोज्यता मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा नियंत्रित होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत किसी विदेशी निर्णय को भारतीय न्यायालयों में निर्णायक माना जाता है। इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें किसी विदेशी निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। यह धारा यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है कि भारत में केवल निष्पक्ष, न्याय संगत और कानूनी रूप से सही विदेशी निर्णय ही लागू किए जाएं। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित केस के बारे में। सत्या बनाम तेजा सिंह 1975 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वादी ने विदेशी अदालत को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि मामले पर उसका अधिकार क्षेत्र है, जबकि ऐसा नहीं था। चूंकि निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई थी, इसलिए उन्हें निर्णायक नहीं माना गया। लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कब कोई विदेशी निर्णय भारत में निर्णायक नहीं होगा? धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 15? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।